हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 नवंबर टू 15 नवंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या बदलाव आने वाले हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, क्या ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से आप में और आपके पार्टनर में बार बार अनबन हो जाती है या फिर आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो पाती। कुछ एंजल मैसेजेस भी हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाइज, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। तो जो मैसेज आपको लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि। 1 टू 15 नवंबर आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। मेष राशि, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, कुछ कार्ड्स और हम यहाँ पर लेंगे। मेष राशि, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 1 टू 15 नवंबर तक। डोर टू रोमांस लास्ट कार्ड है। और चलिए हम चेक कर लेते हैं। मेष राशि, मुझे यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स के लिए लग रहा है कि मैरिज के चांसेस है। अगर वो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी मैरिज को, वो चाहते थे कि मेरी मैरिज हो जाए जल्द से जल्द, तो यस, उनके मैरिज के चांसेस है। और कोई ऐसा एक नया पार्टनर उनकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो कि उनकी लाइफ को खुशियों से भर दे। ठीक है, अभी कुछ व्यूअर्स के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि पहले पास्ट में, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ महीनों पहले बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता था आपका और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे। ये कहूँगी कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, लेकिन सडनली धीरे धीरे चीज़ें बदली और आपको ऐसा लगने लगा कि शायद अब आपको इस पर्सन के साथ अच्छा फील नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में खुश नहीं हो और कहीं ना कहीं आपने कोशिश भी की है आपके पार्टनर को समझाने की। आपने बताया भी है उनको कि कुछ मिसिंग कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे इस रिश्ते में, लेकिन आपके पार्टनर ने शायद इतना गौर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ऐसे ही टाल दी उस बात को। 1 टू 15 नवंबर के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे कि आप इस रिश्ते से बाहर निकलोगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर कोई भी मेरी बात को नहीं समझ रहा है तो मुझे उसको इतनी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में नहीं देनी चाहिए। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना एक रिश्ता चाहिए जो परमानेंट मेरे पास हो, जिसके साथ मुझे अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा हो, जिसके साथ मैं अपने लिए ये सोच सकता हूँ कि यस, ये ही मेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप उस रिश्ते को ढूंढ रहे हो जिसमें आपको आपका एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाए। पिछला जो रिश्ता है उससे आप मूव ऑन करने जा रहे हो, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों नहीं था रिश्ता, वो आपको अंदर से खा रहा था। कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर आपको ऐसा लग रहा था यार मैं सही डिसीजन में हूँ कि नहीं हूँ, इस तरह की स्थिति चल रही थी। तो अभी इन 15 दिनों में आप इससे बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल, आपको कुछ चीजें ऐसी आपके सामने आएगी, कुछ ऐसी भगवान ही आपको ऐसे दृश्य दिखाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यस, मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। तो बहुत जल्दी आप इससे मूव ऑन कर जाएंगे। आप देखिए, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम अभी तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए, आज से ही, अभी से ही कुछ दिन के लिए यूनिवर्स को प्रे करना स्टार्ट करिए कि जो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन हो वो मेरे पास आए, मेरे साथ रहे। और अगर मैं किसी गलत रिश्ते में जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे कुछ ऐसे साइन दीजिए जिससे कि मुझे समझ में आए कि मैं गलत हूँ या सही। राइट।
तो आपको समझ में आएगा, आपको ऐसे साइन मिलेंगे यूनिवर्स से, क्योंकि आपकी बात, आपकी विशेष यूनिवर्स तक जा रही है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आपको ऐसे साइन मिलेंगे जिससे कि आपको चीजें सारी समझ में आ जाएगी। फाइनली आप हैप्पी फैमिली को चूज करोगे। हैप्पी फैमिली मीन्स ऐसे पर्सन को, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में चूज करोगे जो कि परमानेंट आप ही का हो, आप ही के साथ हो, आप ही के साथ रहे। सो अपने दिल की जो भी आपकी भड़ास है वो आप निकालने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, और उसके बाद आप निकलने वाले हो इस रिश्ते से, जिस रिश्ते में अभी आप हो। ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पर कि बहुत टाइम से आपने अपने साथ कभी भी जस्टिस नहीं किया। आपको ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, शायद मुझ में कुछ कमी है, लेकिन एक्चुअली अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आपको समझ में आएगा कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं बेस्ट हूँ। जो कमी थी वो आपके पार्टनर में थी, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो। सो आप में ओवरऑल जो चेंज आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और आपको आपको ऐसा लगेगा कि यस, मैंने अपनी लाइफ के सही डिसीजंस लाइफ में लिए हैं। चाहे कोई बात नहीं, मैंने अपना टाइम दिया उसको, लेकिन मैंने अपने सही डिसीजंस लाइफ में लिए हैं। यहाँ एमेथिस्ट क्रिस्टल की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगी, तो अगर आप क्रिस्टल यूज़ करना चाहते हैं तो एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह से अपने पास भी रख सकते हैं जिससे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। और मैं ये कहूँगी कि कुछ बिजनेस यात्रा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इन 15 दिनों में। तो अगर आप किसी भी तरह की जॉब में हैं या अपना कुछ भी काम करते हैं तो इस 15 दिनों में कोई भी ट्रैवलिंग आप कर सकते हो, जो कि आपके लिए शुभ भी होगी। अच्छे प्रॉफिट्स भी आपको मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में बार बार क्या ब्लॉकेज आ जाती है। मेष राशि, आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है बार बार? ओह गॉड, सेम, दोनों कार्ड बहुत सेम है, बिल्कुल सेम है। ओके, मेष राशि की लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है? द डेविल, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड, डबल 9 की एनर्जी यहाँ पर है। तो बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड यहाँ पर है, चाहे आप में हो चाहे आपके पार्टनर में हो। बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड है, और आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा, ये कह सकती हूँ कि सिर्फ फिजिकल चाहिए उनको, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, नथिंग एल्स। उसके अलावा वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, और नहीं वो आपको, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत लविंग और केयरिंग रिलेशन यहाँ पर आपका है। सिर्फ आप कनेक्ट हैं बिकॉज कोई चाहिए लाइफ में आपको, इसलिए। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे कोई, मेरे पास कोई नहीं है। तो एक होता है ना कि कोई चाहिए पास में, इसलिए सिर्फ आप कनेक्ट है। बाकी इस रिश्ते में कुछ भी ऐसा लविंग केयरिंग वाला मुझे यहाँ पर सिनेरियो नहीं नजर आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ही आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ चीट भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब ये कहूँगी कि ट्रस्टवर्दी भी नहीं हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। और ये भी हो सकता है कि आप आपके पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। सो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, या फिर ये कहूँ कि हमेशा आपके साथ ऐसा ही हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं मिली है, बहुत ज़्यादा लव केयर आपको नहीं मिला है। कोई भी अगर आपके साथ कनेक्ट हुआ है तो सिर्फ एक नॉर्मल अट्रैक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से एक कनेक्शन फील किया है उसने, और थोड़ी नेगेटिव एनर्जी भी है सराउंडिंग में। या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी आपसे कनेक्ट होता है उसे आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, और वो खुद कुछ नहीं करना चाहता। तो इसकी वजह से धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि वो पर्सन कैसा है, और फिर एंड हो जाता है उस रिश्ते का। इसलिए वो रिश्ते ज़्यादा चलते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं आपके साथ। और इसके बजाय यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने करियर पे, अपने काम पे पूरी तरह फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सक्सेस है आपको आगे। अगर आप इतना टाइम अगर इस चीज़ में दे रहे हो तो उसके बजाय आपको अपने करियर में फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप बहुत सक्सेसफुल बन सको, आगे बढ़ सको। आपने नोटिस किया होगा जब भी आपका कोई भी
लव लाइफ चलती है, जब भी आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आता है, आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो जॉब है या काम है उसमें थोड़ा स्लो हो जाता है, या फिर आपको जो जितना गोल अचीव करना है उतना आपको नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं वो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके इस पे होता ही होता है, चाहे वो कितनी भी खुशी दे रहा है आपको। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नेगेटिविटी लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इधर नुकसान होता ही होता है। तो कोशिश करें कि अपने काम पे फोकस करें, क्योंकि अभी तक कोई भी परफेक्ट आपको नहीं मिला है, बट इन 15 दिनों में कोई परफेक्ट आने की चांसेस है, और उसके साथ मैरिज के भी चांसेस है, जो कि आपका फ्यूचर पार्टनर ही रहेगा। देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है। मेष राशि, ओके मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने डिसीजंस अगर खुद नहीं ले रहे हो, अगर आप किसी पे डिपेंड रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके डिसीजंस हमेशा सही नहीं होते हैं, तो कोशिश करें कि अपने डिसीजंस खुद लेने की कोशिश करें। और अगर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप किसी भी तरह से जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको विश कर सकते हो, यूनिवर्स को विश कर सकते हो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, या फिर डेली आप ये अफर्मेशन दे सकते हो कि मैं जो भी डिसीजन ले रही हूँ या ले रहा हूँ वो हमेशा सही जा रहा है, मुझे यूनिवर्स सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो ऐसा कहेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बहुत सही जाएंगे, पावरफुल रहेंगे आपके लिए। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप अपनी मतलब बहुत ज़्यादा कंप्लेन आप करते हो यूनिवर्स में कि यूनिवर्स आपने मुझे ये नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, मुझे ये चीज़ चाहिए थी, मुझे बेटर चाहिए था, तो उसकी बजाय अगर आप अपनी विशेस को पहुँचाओ यूनिवर्स तक, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। अगर आप अपने विशेस को पहुंचाओगे यूनिवर्स तक तो यूनिवर्स उसको बहुत जल्दी पूरी करेगी, बहुत जल्दी सुन लेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। अगर उस पावर को अगर आप पॉजिटिविटी में लगाते हो तो पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिविटी में लगाते हो तो नेगेटिव होगा। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि हो सकता है आपके सराउंडिंग लोगों की वजह से आपको बहुत जल्दी नज़र भी लग जाती है। आपका जो रूट चक्र है वो थोड़ा वीक है, तो आप कोई भी ऐसा कर सकते हैं कि रूट चक्र को हीलिंग कर सकते हैं रोज। आप कोई भी रेड धागा बांध सकते हैं अपने हाथ में, या फिर आप अपने आप को हील करते रहो डेली। तो क्या होगा, आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी, सुरक्षा कवच मिलेगा, आपको बहुत जल्दी आपको नज़र नहीं लगेगी। सिंगिंग एंड डांसिंग, पता है डांस करने से भी रूट चक्र हील होता है, हमारा रूट चक्र एक्टिवेट होता है। तो अगर आपको डांस करना पसंद है आप डांस करिए, अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है म्यूजिक सुनिए। तो कुछ भी ऐसी चीज जो आपको खुश रखती है वो आप करते रहिए। अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है किसी भी रीजन से, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ में मतलब प्रॉब्लम्स बहुत आई है, तो पता है उसको अभी स्टॉप कर दो, बिल्कुल हटा दो उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल, और एक नई लाइफ स्टार्ट करो आज से ही। यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहती है कि जो पॉजिटिव एनर्जी अभी आपके पास है उसके साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करो, बजाय कि पिछला याद करते रहने से। अगर आप बार बार ये सोचते हो यार मेरी लाइफ में तो सारे ऐसे ही लोग आए हैं जो मुझे धोखा देकर गए हैं, तो पता है आप वो ही चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स को भी वो ही दे रहे हो, और एक कंप्लेन मोड पे रह के नेगेटिव बनते जा रहे हो। तो कोशिश करो कि एक नई स्टोरी आज से लिखो कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी लाइफ में मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। तो एक नई स्टोरी आज से ही, एक नई लाइफ आपको स्टार्ट करनी चाहिए। जो पिछला है उसको अगर आप नहीं भूल पा रहे हो ना, तो एक पेपर और पेन लो, लिख दो जो लिखना है, जितना लिखना है पास्ट के बारे में, जितना आपको कंप्लेन करनी है सब लिख दो, और उसको फाड़ के और फेंक दो, और भूल जाओ कि नहीं आज से मेरी एक नई लाइफ स्टार्ट हुई है, मुझे अपना पिछला बिल्कुल याद नहीं करना है। तो कोशिश करिएगा कि अपने आप में ये बदलाव आप जरूर लेकर आएं। एक
नया चेंज, नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक नए मंथ की शुरुआत करें। दिवाली भी है तो एक नई शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। लास्ट में हम देखते हैं अफर्मेशन। इस महीने के लिए मेष राशि के लिए क्या अफर्मेशन है जो उनको चैंट करने से पॉजिटिविटी मिल सकती है। ओके, बहुत से देखिए मैंने कहा ना करियर पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है बार बार, तो आपके लिए वो ही आया है। एवरीथिंग आई टच टर्न्स टू गोल्ड। जो भी काम आप कर रहे हो आपको उसमें सफलता 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 मिलती जा रही है। तो डेली 21 टाइम्स आप चैंट कर सकते हो, मॉर्निंग में, नाइट में, दिन में, कभी भी जब भी आपको टाइम मिलता है। ये आपके लिए पूरा मंथ चैंट करने के लिए है और आपको करना है, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको उससे क्या बेनिफिट हुआ। ठीक है, मेष राशि ये थी आपकी रीडिंग 1 to 15 नवंबर तक। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।